द विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं जफर इकबाल। इलेक्शन के हवाले से आप लोगों के सामने डिफरेंस डाटा मैं पेश करता रहता हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज एक इंटरेस्टिंग डाटा आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 में कुल कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनमें से कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स जीते, किस किस स्टेट से जीते, कितने वोट मार्जिन से जीते और किसको हराया, ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले बात करें 2024 की पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो कुल 78 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने इस इलेक्शन को कंटेस्ट किया फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से, और 78 में से 24 कैंडिडेट विनिंग हुए। और इन 24 कैंडिडेट्स की अगर पार्टी वाइज जानकारी दें तो कांग्रेस के 7, समाजवादी पार्टी 4, टीएमसी 2, इंडिपेंडेंट 2, एनसी 2, एआईएमआईएम 1 और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 लोकसभा सांसद, कुल 24 लोकसभा सांसद इस इलेक्शन में जीत के पार्लियामेंट में पहुंचे। और इससे पहले अगर बात करें हम 2019 की, तो 2019 में कुल 27 मुस्लिम एमपी इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आए थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कि यूपी में से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर पाया। और वहीं 2014 में कुल 24 लोकसभा सांसद थे मुस्लिम, और 2009 में इनकी संख्या थी 30। आज तक हिंदुस्तान के आजाद होने से आज तक सबसे ज्यादा 1980 में मुस्लिम एमपी जो इलेक्ट होके आए वो टोटल 49 थे। आज तक सबसे ज्यादा 1980 में 49 मुस्लिम एमपी इलेक्ट होकर आए थे। उस समय इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और 1980 में कांग्रेस ने जब उससे अपना समर्थन वापस ले लिया कांग्रेस ने, तो जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। और फिर दोबारा 1980 में जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ 354 सीटें ली थी। तब जो है वो 49 मुस्लिम एमपी इलेक्ट होके पार्लियामेंट में पहुंचे थे। इस बार की बात करें तो टोटल 24 मुस्लिम एमपी जो है वो इलेक्ट होकर इस 2024 के इलेक्शन में पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं। सबसे पहले अगर बात करें यूपी की, तो यूपी से 5 लोकसभा सांसद मुस्लिम, जिनमें से 1 महिला है और 4 पुरुष है, तो 5 लोकसभा सांसद चुनकर आए। सबसे पहले इकरा हसन चौधरी जो कि कैराना की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, और उन्होंने प्रदीप चौधरी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे उसको 69,116 वोट से शिकस्त दी थी। नंबर 2 पे रहे वहां पे मोहिबुल्ला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। रामपुर लोकसभा सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 87,434 वोट से घनश्याम सिंह लोधी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको शिकस्त दी। नंबर 3 पर है जियाउर रहमान, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, और ये सोम्बल सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे। 1,21,494 वोट से परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी के कैंडिडेट को यहां से हराया और इलेक्शन जीतकर आए। नंबर 4 पे यहाँ समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वो यहां से गाजीपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव मैदान में थे समाजवादी पार्टी की टिकट पे, और 1,24,861 वोट से पारसनाथ राय बीजेपी के कैंडिडेट को शिकस्त दी और वो लोकसभा में पहुंचे। नंबर 5 पर रहे इमरान मसूद, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, सहारनपुर लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे थे, और इमरान मसूद 64,542 वोट से राघव लखनपाल बीजेपी
के थे उनको शिकस्त दी और लोकसभा में पहुंचे। तो ये 5 लोकसभा सांसद यूपी से जो कि मुस्लिम हैं। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे सबसे ज्यादा 6 लोकसभा सांसद दिए हैं। वेस्ट बंगाल में नंबर 6 पे बात करते हैं खलीलुर रहमान। ये टीएमसी के सांसद थे। जंगपुरी लोकसभा सीट से ये इलेक्शन लड़ रहे थे। 1,16,673 वोट से मुर्तजा हुसैन बोकुल जो कि कांग्रेस के लीडर थे उनको शिकस्त दी और ये पार्लियामेंट में पहुंचे। नंबर 2 पे यूसुफ पठान, मशहूर क्रिकेटर, आप सब लोग जानते भी हैं। तो यूसुफ पठान टीएमसी की टिकट पे ये बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को इन्होंने 85,022 वोट से, कड़ा मुकाबला था यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान के बीच में। तो यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को 85,022 वोट से शिकस्त दी। और नंबर 8 पे हैं अबू ताहिर खान। अबू ताहिर खान ये भी टीएमसी की मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद थे। टीएमसी की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1,64,215 वोट से इन्होंने मोहम्मद सलीम सीपीआईएम के कैंडिडेट थे उनको शिकस्त दी। नंबर 9 पे हैं एसके नूरुल इस्लाम। टीएमसी के ये टीएमसी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। बसीरत लोकसभा सीट से ये बसीरत लोकसभा सीट से इन्होंने रेखा पात्रा को 3,33,547 वोटों से शिकस्त दी। नंबर 10 पे है साजिदा अहमद। साजिदा अहमद जो दूसरी महिला कैंडिडेट, महिला लोकसभा सांसद जो कि उलूबेराय लोकसभा सीट से विजयी हुई। उलूबेराय लोकसभा सीट से 2,18,673 वोट से अरुणदेपाल चौधरी को इन्होंने शिकस्त दी। बीजेपी के ये सांसद, बीजेपी के लीडर थे जो कि उलूबेराय लोकसभा सीट से, वेस्ट बंगाल की उलूबेराय लोकसभा सीट से साजिदा अहमद टीएमसी की टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंची। नंबर 11 पे हैं, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं, ईशान खान चौधरी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पे मालदा वेस्ट लोकसभा सीट से कंटेस्ट कर रहे थे और 1,28,368 वोट से सिरूपा मैत्रा चौधरी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको इन्होंने शिकस्त दी 1,28,368 वोटों से। नंबर 11 कैंडिडेट ये 6 लोकसभा सांसद वेस्ट बंगाल से और 5 लोकसभा सांसद यूपी से। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में अकलौते असदुद्दीन अवैसी जो कि हैदराबाद की लोकसभा सीट से, जिन्होंने बीजेपी की माधवी लता को 3,38,087 वोटों से शिकस्त दी और वो लोकसभा में पहुंचे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से 3 लोकसभा सांसद जो वो लोकसभा में पहुंचे, मुस्लिम सांसद। सबसे पहले आगा सैयद रूहुल्लाह श्रीनगर लोकसभा सीट से कंटेस्ट कर रहे थे और 1,28,416 वोट से पीडीपी के वहीदुर रहमान परे को हराया। वहीं नंबर 14 पे मियां मोहम्मद अल्ताफ लारवी जो कि अनंतनाग रजौरी हॉट सीट थी जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। इन्होंने पीडीपी की सदर और एक्स चीफ मिनिस्टर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को 2,81,794 वोटों से शिकस्त दी। नंबर 3 पर रहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद, जिन्होंने के एक्स चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला को 2,04,142 वोट से शिकस्त दी। तो अब करते हैं बात लद्दाख की। इकलौती एक सीट लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख की, मोहम्मद हनीफा जान जिन्होंने कांग्रेस के टी नमग्याल को 27,862 वोट से शिकस्त दी। नंबर 16 पे हैं बिहार से बात करते हैं। बिहार की
दो लोकसभा सांसद मुस्लिम लोकसभा में पहुंचे हैं, दो सांसद बिहार के। पहले हैं मोहम्मद जवाद, किशनगंज से इलेक्शन लड़ रहे थे कांग्रेस की टिकट पे, और 59,692 वोट से मुजाहिद आलम जेडीयू के कैंडिडेट थे, इनको शिकस्त दी उन्होंने। वहीं नंबर 18 पे तारिक अनवर जो कि कटिहार लोकसभा सीट से इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने दुलाल चंद्रा गोस्वामी जेडीयू के कैंडिडेट थे, उनको 49,863 वोट से शिकस्त दी। ये दो लोकसभा सांसद मुस्लिम बिहार से। और वहीं अब बात करते हैं असम से, एकमात्र मुस्लिम सांसद रकीबुल हसन, और जिन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल करके और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। नंबर 1 पर रहे जो सबसे ज्यादा मार्जिन जिन्होंने लेकर लोकसभा सीट को जीता, उनका नाम है रकीबुल हसन, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। 10,12,476 वोटों से इन्होंने मोहम्मद बदरुद्दीन जमाल AIUDF के कैंडिडेट थे, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कैंडिडेट मोहम्मद बदरुद्दीन जमाल को 10,12,476 वोट से हराया। और ये रिकॉर्ड जीत है हिंदुस्तान में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले रकीबुल हसन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो ये नंबर 19 पे। नंबर 20 बात करते हैं केरला की। केरला में से 3 मुस्लिम सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं, जिसमें से एक कांग्रेस का है और 2 है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पार्टी से। तो सबसे पहले शफी परम्बल जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पे वडाकड़ा लोकसभा सीट से 1,14,506 वोट लेकर के शैलजा CPIM के लीडर थे, उनको हराया। और वहीं नंबर 21 ET मोहम्मद बशीर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट, मालापुरम लोकसभा सीट से, केरला की मालापुरम लोकसभा सीट से इन्होंने 3,01,18 वोट से V वासिफ CPIM के कैंडिडेट को हराया। नंबर 22 पे डॉक्टर MP अब्दुल सलाम, ये भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पे पुनानी लोकसभा सीट से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और KS हमजा CPIM को इन्होंने 2,35,760 वोटों से हराया। वहीं नंबर 23 लक्षद्वीप की एकमात्र सीट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पे है मोहम्मद हमादुल्ला, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीट पर ये लक्षद्वीप से जीते 2,647 वोट से। मोहम्मद फैसल NCP शरद पवार गुट के ये लीडर थे, लेकिन हार गए ये मोहम्मद हमादुल्ला इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2,647 वोट से। इन्होंने मोहम्मद फैजुल जो NCP शरद पवार की पार्टी है उसके कैंडिडेट थे, उनको हराकर ये लोकसभा में पहुंचे हैं मोहम्मद हमादुल्ला। नंबर 24 और आखिरी नवाकासाकी के ये जो है तमिलनाडु की रमन्नाथापुरम लोकसभा सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1,66,782 वोट से पनवीन सलवामा मालपुरी जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनसे इन्होंने 1,66,782 वोट लेकर ये जीते 24 नंबर पे। ये 24 सांसद जो कि मुस्लिम कैंडिडेट थे 2024 के इलेक्शन में जीतकर लोकसभा में पहुंचे, और इन 24 कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा एक सीट जो कि रकीबुल हसन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे असम में एक धुबरी लोकसभा
सीट से इन्होंने इलेक्शन जीता है। रिकॉर्ड तोड़ जीत रही है इनकी 10,12,476। उम्मीद है आप लोगों को ये डाटा पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ये वीडियो बनाने का या ये डाटा आप लोगों के सामने पेश करने का सिर्फ एक मकसद है कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट र्यूमर्स विदाउट ऑथेंटिकेशन, कोई 26, कोई 28, कोई 30 की ये कि 30 या 28 या 26 लोकसभा सांसद मुस्लिम जो है इस बार जीते हैं। तो मैंने चाहा कि आप लोगों के सामने एक सटीक और वेरीफाइड जानकारी आप लोगों को पहुंचे। तो ये 24 सांसद 2024 की लोकसभा इलेक्शन में जीत कर पार्लियामेंट पे पहुंचे, जिनमें से 7 इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 5 टीएमसी के, 4 समाजवादी पार्टी के, 3 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, इंडिपेंडेंट 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के 2 और एआईएमआईएम के 1 कैंडिडेट हैं। टोटल 78 कैंडिडेट ने कंटेस्ट किया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन और जिसमें से 24 ही जीत पाए। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।